वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जय जोधा जय जोहार जय भीम। दोस्तों रोना साहब आवाज आ रही है चाहे बाकी नीचे लिसनर्स को? जी बिल्कुल आ रही है। थैंक यू जी। तो चलिए आज फिर से एक और सीक्रेट, ये सीक्रेट बहुत जरूरी है आपके समझने के लिए कि क्या ये पंथ धर्म जो है आर्य समाज, क्या ये हमारे समाज का हिस्सा हो सकता है कभी, था, है या आगे हो सकता है कभी भी, ये समझना बहुत जरूरी है। तो मूलशंकर तिवारी जो कि एक गुजराती ब्राह्मण था, नकली नाम दयानंद सरस्वती रख के वो हमारे उत्तर पश्चिम भारत में आया। यहाँ के कबीलाई समाज का कल्चर भ्रष्ट करने की उसने कोशिश की, कल्चर को भ्रष्ट करने की कोशिश की। उस सीरीज के तहत हम सारा योग प्रथा के बारे में बोल रहे हैं। वैसे भी आपको ईश्वर का कंसेप्ट समझाया, जो ईश्वर का कंसेप्ट ना तो वहां के किसी लोकल धर्म का है और ना ही जिसको वो सनातन या हिंदू कहता उसका भी हिस्सा नहीं है वो। तो उसने ईश्वर के नाम पे भी झूठ बोला। वैसे ही आपको मूर्ति पूजा के बारे में बताया कि वो बिल्कुल गलत अपने हिसाब से वो मतलब निकाल रहा था। ना तो ना तो दयानंदी के जो भाष्यकारी इसने की है वो बिल्कुल भी असल भाष्यकारी नहीं है, वो बिल्कुल भी असली ट्रांसलेशन नहीं है। असल वाला जो ग्रंथ है उसमें से हमने सबूत दिए थे कि कैसे वहां पर मूर्ति पूजा लिखी हुई है और यहाँ पर ये झूठ बोल गया। उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ कबीलाई समाज खासकर जाटों को सिक्की में जाने से रोकने का था, जहां उनके मूल में से तोड़ने का था कि वो जठेरा, पितृवाद, भूमिया जी, दादा खेड़ा इत्यादि को जो वो अटैच थे और ब्राह्मणवाद से दूर से ब्राह्मणों से दूर थे, सिर्फ उनको वहां से तोड़ने या सिक्की में से जाने से रोकने, ताकि वो कहीं हमेशा हमेशा के लिए ब्राह्मणवाद की पहुंच से दूर ना हो जाएं। इन चीजों के लिए वो आया था, ताकि वो अपने समाज मतलब कि ब्राह्मण समाज को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक ये सारे लाभ पहुंचा सके। उसका और कोई मकसद नहीं था, उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं। तो चलिए आज मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूं जो उसने प्ले किया। उससे जब यह सवाल हुआ कि नियोग अपने वर्ण में होना चाहिए या अन्य वर्णों के साथ भी, जैसे 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 5वां कई बार कह देते हैं पर वो नहीं है, वो झूठ का एक बनाया हुआ फर्जी किस्म का। बाद में ये लोग थे नियो अम्बेडकराइट्स जो थे, उन्होंने जहां और लोगों ने ऐसा तैयार कर दिया। देयर इज नो सच थिंग। अवर्ण लोग तो हो सकते हैं जो जंगलों पहाड़ों में रह रहे हैं, जैसे कि जाट समाज भी बेसिकली देखा जाए तो एक अवर्ण समाज है जो वर्ण में नहीं बैठता। मैं कारण बता देता हूं, आवर्ण वाले लोग कौन है। आवर्ण वाले वो लोग हैं जिनका टाइम टू टाइम वर्ण चेंज होता रहे, जिनका मेन धंधा तो कुछ और हो। जैसे जाटों का मेन धंधा तो खेती का है पर उन्हें कहा क्षत्रिय जाए। गुजर समाज का मेन धंधा तो पशुपालन का है, खेती का है, पर उन्हें कहा क्षत्रिय जाए। सेम थिंग विद अहीर समाज, उनका मेन धंधा फिर से वही पशुपालन, खेती, कृषक समाज का है। सैनी समाज, उनका मेन धंधा जो है वो खेती बाड़ी कृषि का है। कंबोज समाज, पर उन्हें टाइम टू टाइम क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के बीच में घुमाया जाए। जो परमानेंटली किसी वर्ण में नहीं फिट है वो बेसिकली अवर्ण है, मतलब वो वर्ण से बाहर है, वो वर्ण व्यवस्था से बाहर है। जहां जिस समाज के आधे बंदे तो क्षत्रिय बन के घूम रहे हो, आधे जाट ये सोच रहे हो हम फौज में चल गए, दूसरा तीसरा, पर उनका मेन किता जो है उसके हिसाब से वो वर्ण फिट नहीं हो रहा। तो ऐसे जो समाज हैं उनका वर्ण व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं। ये ब्राह्मणों का प्राइवेट धर्म है, वर्ण आश्रम धर्म। ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों पे टेम्परेरली इसलिए लागू किया गया ताकि वो लोग ब्राह्मणवाद के एक बार चुंगल में आ जाएं, फिर उनसे पैसा लेके, उनसे राजनीतिक ताकत लेके, उनसे सामाजिक ताकत लेके, उनसे हर तरह की ताकत निचोड़ के बाद में उन्हें छिलके की तरह नीचे शूद्र में फेंक दिया जाए। ठीक है। तो इसी के तहत जब उससे सवाल हुआ कि नियोग अपने वर्ण में होना चाहिए व अन्य वर्णों के साथ भी, तो उसके जवाब में उसने कहा अपने वर्ण में व अपने से उत्तम वर्णस्थ पुरुष के साथ। बहुत ही बढ़िया उसने बात की, खोल दिया सारा भेद कि वर्ण व्यवस्था में उत्तम और नीचम
उत्तम और नीच, उत्तम होगा तो उसका नीच भी होगा, मतलब अपने वर्ण में व अपने से उत्तम वर्णस्थ पुरुष के साथ होना चाहिए, अर्थात वैश्य स्त्री वैश्य के साथ, क्षत्रिय और ब्राह्मण के साथ। सो जो वैश्य समाज की औरतें हैं, वैश्य समाज की व्यापारी वर्ग की औरतें हैं, वो अपनी औरतों का नियोग जो है वो वैश्य समाज के किसी आदमी से करवा सकते हैं, व्यापारी वर्ग के किसी, या क्षत्रिय किसी समाज के आदमी से, या फिर ब्राह्मणों के साथ। इससे भी आपको सारा साफ हो जाएगा कि किस जगह पर कौन बैठा हुआ है, बहुत क्लियर हो जाएगा। अपने से उत्तम वर्ण में, नीचे वर्ण में नहीं कर सकते, उत्तम वर्ण में कर सकते हैं। तो वैश्य समाज के ऊपर दो समाज हैं, क्षत्रिय और ब्राह्मण। अब क्षत्रिय के साथ और ब्राह्मण के साथ, जो क्षत्रिय औरत है वो क्षत्रिय के साथ और ब्राह्मण के साथ नियोग कर सकती है, ब्राह्मणी ब्राह्मण के साथ नियोग कर सकती है। तो देखिए ध्यान से, जो व्यापारियों की औरत है वो व्यापारी क्षत्रिय व ब्राह्मणों के साथ सो सकती है बच्चा पैदा करने के लिए, और जो क्षत्रिय औरत है वो क्षत्रिय या ब्राह्मण के साथ सो सकती है। पहले ऐसे ही करवाया जा सकता था, कहानियों में भी अगर आप जाके पढ़ें तो ब्राह्मणों ने बहुत सारे ऐसे नियोग किए हैं, वहां से वो लोग रेफरेंस लाते हैं। और जो ब्राह्मणी है वो सिर्फ ब्राह्मण के साथ सोएगी, वो सिर्फ ब्राह्मण से नियोग करवाएगी। इसका तात्पर्य यह है कि वीर्य सम व उत्तम वर्ण का चाहिए, वो खुद को उत्तम या मानसिक रूप से लोगों से ऊपर साबित करने के लिए ब्राह्मणों को सिर्फ और सिर्फ इसके लिए वो सारे का सारा काम कर रहा था। उसका कहना है कि वीर्य जो है ब्राह्मणों का उत्तम है, उससे नीचतम जो वीर्य है वो क्षत्रियों का, उससे नीचतम वैश्यों का है। इसलिए कई बार मैं कहता हूं कि जो शूद्र जिनको वो कहते हैं या आवर्णीय कहते हैं, पहली बात तो जाट समाज को, जो दूसरे गुर्जर अहीरों को आवर्ण रहना चाहिए, इनके सिस्टम में फंसना ही नहीं चाहिए, दूर रहना चाहिए इस वर्णवादी, क्योंकि ये सिस्टम का कंट्रोल उनके हाथ में नहीं है, तो ऑटोमेटिकली एक दिन वो लोग नीचे चले जाएंगे। सिस्टम सिर्फ उसमें रहे जिसमें आपकी से हो, जहां आपकी भागीदारी हो, उस सिस्टम में कभी ना रहें जिसमें आप गुलामों की तरह या नौकरों की जगह तरह सिर्फ घंटी बजाने के लिए रखे हुए हैं। ये याद रखें। जिन कौमों ने भी, जिन लोगों ने भी इस फार्मूले को समझा है कि अगर हम कंपनी में भी किसी में दाखिला लेते हैं तो अगर हमें एक बार भी उसका प्रेसिडेंट बनने का हक नहीं मिलेगा तो हम उसमें नहीं रहेंगे, उसमें बच्चों को भी दाखिल नहीं करना। सीईओ बनने का रास्ता ही बंद हो कि आपका बच्चा मेहनत भी पूरी करे, आपका बच्चा हर वो काम करे जो उसकी काबिलियत के अनुसार उसे सीईओ बना सके, वो खिड़की दरवाजा ही बंद हो तो आपको उसमें कभी नहीं रहना चाहिए। उस सिस्टम में, उस कंपनी में, उस राजनीतिक पार्टी में आपको कभी भी नहीं जाना चाहिए, यहां पर दरवाजा ही बंद हो आपके लिए। तो ये याद रखें, वहीं पर जाएं, वहीं पर रहें जहां पर मौका आने पर आप भी या आपका समाज भी सीईओ बन सकता है। ठीक है जी। तो यहाँ पर क्योंकि ब्राह्मणों का कब्जा है ब्राह्मण धर्म पर, ब्राह्मण वर्ण आश्रम धर्म पर, जिसको नकली नाम, झूठा नाम, कभी हिंदू, कभी सनातन, कभी देश का धर्म, ये वो कह के वो लोग लोगों को ट्रिक करते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे समाजों को ट्रिक करने के लिए आर्य समाजी, जिसे मैं आर्य नमाजी कहता हूँ, इस्लाम से उसका ज्यादा लेना देना, ये मैं साबित कर दूंगा। कोई भी बड़े से बड़ा उनका प्रचारक, लेखक आ सकता है, मेरे साथ बैठ सकता है, मैं उसे इस धर्म को, इवन जो ब्राह्मणों का धर्म है, वेदों वाला धर्म है, उसके भी खिलाफ साबित कर दूंगा कि वो दयानंद उनके भी खिलाफ है, सनातन के और उनके भी खिलाफ है। कैसे खिलाफ है? कैसे वो राम कृष्ण आदि या अन्य देवी देवताओं को वो बिल्कुल इंसान समझता है। जैसे ही वो उनको इंसान समझता है, फिर तो हमारा तो उनसे कुछ लेना देना ही नहीं रह गया। अब राम ठहरा क्षत्रिय, एक ब्राह्मण उसकी औरत उठा के ले गया। अब ब्राह्मण उसकी औरत उठा के ले गया तो वो दोनों राजाओं की झगड़ा था, हमारा बाकी कबीलाइयों उसका उससे क्या लेना देना। हमने फिर, हम जो लोग उसे अच्छा समझते हैं वो उसे अवतार की लीला की वजह से समझते हैं कि वो कोई अवतार था। पर दयानंद ही कहता है, दयानंद, कि वो तो अवतार ही नहीं था, मतलब कि उसने जड़ें उनकी भी खोद दी जिनकी वो रिप्रेजेंटेशन करने की, उसका मतलब मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि मैं ब्राह्मणों को कैसे इन कबीलाइयों से ऊपर पहुंचा सकूं। ठीक है जी। इससे आगे वो क्या कहता है, स्त्री और पुरुष की सृष्टि का यही प्रयोजन है कि धर्म से अर्थात वेद रीति से विवाह व नियोग से संतान उत्पत्ति करना, कि ये ही है ब्राह्मणों के पास अपनी बीवी भेजना क्षत्रियों और वैश्यों के द्वारा,
वैश्यों के द्वारा क्षत्रिय और ब्राह्मणों के पास अपनी बीवी भेजना, और वैश्यों का इनमें से किसी की भी बीवी के साथ संभोग न करना, यही एक सिस्टम है। कितना गलत और कितना फरेबी सिस्टम है। किस हिसाब से उसने चुपके से वैश्य और क्षत्रियों के ऊपर खुद को स्थापित कर लिया, इस एक पैराग्राफ से। जैसे मैंने और भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन आंसर या दूसरे सुनाए हैं, उनमें से ही एक ऐसा ये क्वेश्चन आंसर था जिससे उसने चुपके से वैश्य, क्षत्रिय व अन्य समाजों के ऊपर ब्राह्मणों को स्थापित कर लिया, और ये प्रचार दिया उनमें कि अगर वैश्य की बीवी ब्राह्मणों के पास आ सकती है, क्षत्रियों की बीवी भी ब्राह्मणों के पास आ सकती है, पर ब्राह्मणी कभी भी इनके पास नहीं जा सकती, क्योंकि हम लोग उत्तम वर्णस्थ के हैं, हम इनसे उत्तम हैं। तो याद रखिए, आजकल भी एक वहां पे नया फ्रॉड चल रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये खत्रियों का पैसा, जाटों की जमीनें व अन्य समाजों की जमीनें छीनने का प्रोजेक्ट था। ऐसे ही आजकल वहां पर एक और प्रोजेक्ट चल रहा है। दीपांकर मिश्रा, एक और ब्राह्मण चला रहा है, जो ये कह रहा है कि सारे वर्ण छोड़ दो, हम हिंदू एक हो जाएंगे। उसके पीछे क्या ट्रिक है, याद रखें। अभी अभी मांग उठी थी कि जातीय जनगणना करवाई जाए और हमारे हक हमें दिए जाएं। अब जब जातीय जनगणना होगी तो ब्राह्मण तो कभी भी नहीं दिखाएंगे खुद को, वो मूर्ख थोड़ी है। एससी एसटी कम्युनिटी कभी भी अपने सर्टिफिकेट नहीं फाड़ेगी जिसकी वजह से उन्हें रिजर्वेशन मिले हुए है। तो कौन सा वो गधा होगा जो ये काम करेगा? वो होगा ओबीसी के गधे। ओबीसी के गधों को फिर से मूर्ख बनाने के लिए ये प्रोजेक्ट किया जा रहा। जैसे ही ओबीसी खुद को हिंदू लिखेगा तो हिंदू नाम का कोई समाज नहीं है यहाँ पे, तो उसकी वोट हो जाएगी नील। मतलब कि एक गांव में 50 या 60 लोग ओबीसी के रहते हैं, उसमें से 20 लोगों ने अब लिख दिया कि हम हिंदू हैं, तो वो उनकी कैलकुलेशन कम होकर कितने पे आ जाएगी? 40। तो कल को जब नौकरियां, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तरक्की का, ताकत का अंदाजा लगाया जाएगा, तो उन्हें कहा जाएगा कि तुम्हारे हिस्से के पास तो दे ही रहे हैं। तो ये अपने आप से, अपने समाज से बहुत बड़ा धोखा होगा अगर आपने जातीय जनगणना में अपने समाज का नाम नहीं लिखाया, क्योंकि अंत में वो बाय डिफॉल्ट वोट कहीं और चली जाएगी। ब्राह्मण माने हिंदू, दैट्स इट। ब्राह्मण माने हिंदू। अगर आपने जातीय जनगणना सही से नहीं करवाई और उसका प्रेशर नहीं बनाया, आप ऐसे ही लुटते रहेंगे, ऐसे ही ठुकते रहेंगे। ब्राह्मणों के द्वारा निकाले जाते ऐसे नए नए फार्मूलों से सावधान रहा करें, सचेत रहा करें। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक इन चीजों का लाभ लेना है, और भगवान नाम का कोई कंसेप्ट यहाँ पे नहीं है। याद रखें, धर्म भगवान आपको बहुत बाद में ढूंढ के देता है। 95% लोग एक आइडेंटिटी या एक आइडेंटिटी के लिए वहां पर आते हैं, किसी ग्रुप को बिलोंग करने के लिए आते हैं, या फिर अपने सामाजिक सुधार या सामाजिक विघटन की तरफ धर्म में से जाते हैं, इकट्ठे होते हैं। वहां से आपका सामाजिक उत्थान पतन दोनों शुरू हो सकते हैं। वहां पर सामाजिक ऊंचाइयों पर भी आप अपने समाज को ले जा सकते हैं, और समाज को बहुत नीचे गहरे कुएं में भी गिरा सकते हैं, जैसे कि एससी कम्युनिटी ने ब्राह्मणों के पीछे लगकर गिरा लिया। आज वो छोड़ चुके हैं, उठने की कोशिश कर रहे हैं। ओबीसी समाज के पास अभी भी मौका है। अभी भी कृषक समाज जितने भी, ये जाट, गुज्जर, अहीर, मराठा, सैनी, तरखान, तेली, लोहार, जुलाहे, इनके पास आज भी मौका है, थोड़ी ताकत बची है। समझे इन खेलों को, यहां पर आके समझा करें। मैं ओपन दूसरी तरफ क्वेश्चन आंसर करूंगा। आज ये जो नियोग में वर्ण व्यवस्था के वैश्य स्त्री, वैश्य क्षत्रिय व ब्राह्मण के पास जाएगी, क्षत्रिय स्त्री ब्राह्मण व क्षत्रिय के पास जाएगी, ब्राह्मणी सिर्फ ब्राह्मण के पास जाएगी। ये सिस्टम कोई मुझे आके उधर समझा दे कि ये सिस्टम कैसे फेयर है, मैं उसकी बातों को मान लूंगा। और लेते हैं इसी के साथ इजाजत। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।